अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी सीखने का जो आपका सफ़र जारी है, इसमें से कुछ आपने पढ़ लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन एक पैटर्न के साथ। अगर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूं कि आपसे किसी से कहा जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल है या डेरिवेशन का, आप लोगों में से जिन्होंने मैथ पढ़ा है या कोई ऐसा इंसान जिसको कोई और सब्जेक्ट है, उसको पहले ही स्टार्ट में जो है वो बेसिक और उसका पैटर्न बताने की बजाय उसको हम अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं तो उसके जहन में सवाल आता है। सबके जहन में सवाल नहीं आता। कुछ लोग जो है वो एज इट इज बात को ले लेते हैं कि ठीक है, ये ऐसे बात बताई है और हम इसके पीछे का प्रोसेस नहीं जानना चाहते। लेकिन हम इंसानों का जो साइकी है या जो हमारी साइकोलॉजी है वो इसी तरह से बनाई गई है कि इंसान सवाल करता है। इसीलिए इंसान अपनी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल करता है। इसीलिए तो हमसे सवाल, हम कभी कभार सोचते हैं ना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। इवन के इंसान के अपने अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं उसी की वजह से तो बायोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी फील्ड जो है उसके बाद आई है। तो यही तरीका हम अपनाएंगे इंशाल्लाह अरबी को सीखने के। मैं यहाँ आपको कोई मैथमेटिक्स कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं रही। इंशाल्लाह हम अरबी जुबान को ही सीखेंगे। हम कुरान की जुबान को ही सीखेंगे, और कुरान की जुबान को जब हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह से सीखेंगे कि आपको कुरान से मोहब्बत बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपका पर्पस क्या है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो उसके पीछे बिहाइंड हमारा एक पर्पस होता है ना। ऐसे तो उठ के हम कहीं पे भी नहीं चले जाते। तो वो पर्पस जो है वो अपने हमेशा याद रखना है। जब भी कभी कोई मुश्किल आए, कभी कोई परेशानी आए, या कभी दिल करे कि नहीं मैं तो क्लास नहीं ले रही, बहुत मुश्किल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी तो सर में दर्द है, अभी ये हो रहा है, अभी फलां काम करना है, तो एक चीज सोच लें कि इसके पीछे मेरा मकसद क्या था, क्यों मैं अरबी जुबान सीखना चाहती थी, क्यों मैं कुरान की जुबान सीखना चाहती थी, क्यों मैं अपने रब की जुबान सीखना चाहती हूँ। एक्चुअली में ये अल्लाह का कलाम जो है वो उसी जुबान में है ना, तो हम तो वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना बड़ा मकसद जिसके पीछे हो, फिर वो छोटी छोटी मुश्किलात से घबराया नहीं करते। एक इंसान को 10 सीढ़ियां चढ़ना है और एक इंसान को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो किसकी मेहनत ज्यादा होगी, किसकी एफर्ट ज्यादा होगी, किसको चोटें ज्यादा लगेंगी? जिसने पहाड़ पे चढ़ना है, तो जिसने 10 स्टेप्स को कवर करना है वो तो बहुत आसान है। लेकिन जो बड़ी जगह पे जाएगा, जिसका मकसद बड़ा होगा, अजर भी उसे ही बड़ा मिलता है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि कलीमा के ऊपर हम बात करेंगे, वन बाय वन हम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। इसके हवाले से किताब इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी कि किताब कौन सी है। इवन कि आप अरबी की कोई भी किताब अगर आपके पास पहले से मौजूद है या अगर आप कोई नई खरीदना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे कि वो कौन सी किताब होगी। लेकिन अभी आप स्लाइड्स के साथ चलें, आपके सामने सारी स्लाइड्स क्यों होंगी, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, जस्ट सुने, गौर से सुने। जहां समझ नहीं आए और हमारी क्लास जैसे चल रही होती है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर जहां पे मैं स्टॉप करना चाहूंगी मैं आपसे खुद पूछ लिया करूंगी कि जी आपका क्या सवाल है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो एंड में आपसे और बार बार पूछा जाएगा कि जी समझ आ गया कोई सवाल, तो आप तब बता सकते हैं। तो ध्यान से गौर से सुने, लिखे इतना नहीं। ये स्लाइड्स आपके सामने मौजूद हैं, आप चाहें तो अपने मोबाइल से सुन रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत आसान है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो एक्चुअली में होगा कलीमा। किसी भी जुबान को सीखने का मकसद जब होता है, चाहे हम अगर मैं आपसे कहूँ कि उर्दू जुबान में जो है वो कलीमा किसे कहते हैं, तो हम में से अक्सर लोगों को यही नहीं मालूम होगा। क्यों? क्योंकि उर्दू हमारी एक नेटिव जुबान है, या आपकी जो भी मादरी जुबान है, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, जो भी है, उसमें आपने कोई कवायद नहीं सीखे, आपने कोई उसके रूल्स नहीं सीखे कि कौन सी चीज को कैसे पहचानते हैं, किस चीज को कैसे पहचानते हैं। लेकिन जब हमने इंग्लिश जुबान को सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो सभी को मालूम होता है, स्कूल में तो सभी जाते हैं, चलो बाकी आगे कुछ लोग नहीं मूव कर पाते, लेकिन स्कूल लेवल तक या अब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सी चीजें समझ आती हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश जुबान को सीखने लगते हैं तो उसको बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। ये लेटर क्या होता है, ये वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये आपस में एक सेंटेंस कैसे बनता है, कौन सी बात किस अंदाज में कही जाती है, कौन सी बात का क्या मतलब होता है, कब बात जो है वो इस अंदाज से कही गई है कि वो माजी की बात की जा रही है, कब अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है, कब फ्यूचर की बात की जा रही है।
तो अरबी जुबान भी इसी तरह से सीखी जाती है। अरबी जुबान कोई ऐसे रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि बस दो चार चीजें बताई और बस बात खत्म हो गई। नहीं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम बस 2-4 महीनों में अरबी जुबान को सीख लें। आप लोग सोच रहे होंगे 2-4 महीनों में भी नहीं सीख सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन ये इतनी खूबसूरत जुबान है कि इसके लिए आपकी पूरी जिंदगी भी कम है। इसके लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम एक लेवल अचीव कर सकते हैं, हम दूसरा लेवल अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं 2-4 महीनों के अंदर पूरा अरबी का एक्सपर्ट बन जाऊं, फर अरबी बोलने लगूं, कुरान की हर मिसाल को, हर लफ्ज को समझने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ अल्फाज को हम समझ लेते हैं, बट पूरा समझने के लिए हमें अपनी जिंदगी इसके साथ बितानी पड़ती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा लेसन है कलिम। ओके। अरबी जुबान के अंदर जब हम बात करते हैं या किसी भी जुबान में, दो तरह के अल्फाज हमारे सामने आते हैं। जब हम लफ्ज कहते हैं ना, लफ्ज क्या होता है? जुबान से कोई चीज जो है वो निकलती है। ये जो अल्फाज हमारे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम किसी से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो लफ्ज होता है। एक्चुअली में वो लफ्ज होता है। अब लफ्ज दो तरह के होते हैं। एक, जो मैं अभी आपसे अल्फाज में बात कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा है और प्रॉपर इसका कोई मीनिंग है। एक लफ्ज होता है, अगर मैं कहूँ ला 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 ला, आपको कुछ समझ आएगा? इस वर्ड से कुछ समझ आया जो मैंने अभी कहा है? कुछ भी समझ नहीं आया ना, सिंपल एक साउंड सी अजीब सा, कोई हमें इससे मफहूम नहीं मिला, कोई इससे माना नहीं मिला। तो अरबी जुबान के अंदर जब लफ्ज की बात करते हैं तो लफ्ज दो तरह से होता है। एक वो अल्फाज होते हैं जिसका कोई माना होता है, और एक वो अल्फाज होते हैं जिसका कोई माना नहीं होता। जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट चूंकि मेरी जुबान, नेटिव जुबान जो है वो उर्दू है, पंजाबी है, तो हमें वही चीज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पश्तो, सिंधी, बलोची वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अगर आप मुझसे कभी बात कर रहे हैं और आप कहें कि हम तो अपनी जुबान में बात करेंगे, नेटिव जुबान में, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ओके। उर्दू जुबान में हम कहते हैं खाना शाना। खाना तो समझ आ गया कि किसी चीज का नाम है, लेकिन शाना क्या होता है? हम अक्सर ऐसे बोलते हैं, या हम कहते हैं किताब, विताब। तो किताब समझ आता है, ये विताब क्या होता है? जहाँ हम कहते हैं चाय शाय, तो ये चाय तो समझ आता है, लेकिन ये शाय क्या है? तो उर्दू जुबान में, इंग्लिश में भी ऐसे बहुत से अल्फाज मिलते हैं जिनका कोई माना नहीं होता, लेकिन वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उस जुबान में उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये दोनों लफ्ज जो होते हैं, दो अल्फाज की दो टाइप्स हमने पढ़ी है। एक वो जिसका माना होता है, और दूसरा वो जिसका माना नहीं होता। जिसका माना होता है उसको एक्चुअली में कलीमा कहा जाता है। अरबी जुबान में जब हम कुरान के अल्फाज को देखते हैं तो वहां पे अल्फाज नहीं, कलिमात बोला जाता है उसको। या अरबी जुबान के इवन अहादीस के भी वर्ड्स हैं, हम दुआओं में देखते हैं, अज़कार में देखते हैं, तो उनको कलिमात बोला जाता है, अल्फाज नहीं बोला जाता। अल्फाज में क्योंकि दो तरह की वैरायटी आती है, ब्रॉडर एक टर्म है, उसके बाद कलिमात आते हैं, और कलिमात एक्चुअली में जो मीनिंगफुल हम किसको बात कर रहे होते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं। अल्फाज दो तरह के होते हैं, बा माना और ला माना। ला का मतलब होता है कोई माना नहीं है उसका। कुरान में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या अरबी जुबान में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे माना उसका है। तो वो सारे के सारे क्या हुए? कलिमात हुए वो सारे। तो उनको क्या कहते हैं? कलिमा। तो ये पहली डेफिनेशन आपने याद रखनी है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप अरबी जुबान सीख रही हैं तो भाई मुझे ये तो बताएं कलिमा क्या होता है। तो आप सोचें, ओ कलिमा क्या होता है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि कलिमा क्या होता है। अरबी जुबान में जो माना लफ्ज होता है उसको कलिमा कहा जाता है। अब कलिमा तीन तरह से होता है। ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि कलिमात होती हैं दुआओं में, अहादीस में, कुरान की आयत में, कलिमात से मिलके जो है वो जुमले बनते हैं, आयत बनती हैं। लेकिन कलिमात में भी डिफरेंट तरह के वैरायटी आती है, ये कैटेगरीज आती हैं, और वो कैटेगरीज कौन सी होती हैं? पहली कैटेगरी आती है इस्म की, दूसरी कैटेगरी आती है फेल की, और तीसरी कैटेगरी आती है हर्फ की। इंग्लिश जुबान को अगर आपने पढ़ा है, हम सब ही पढ़ते हैं, लेकिन याद भूल जाता है ना। तो हमने उसमें पढ़े थे पार्ट ऑफ स्पीच। आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही, परेशान होने की बात नहीं है, हम ये बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। जस्ट मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो इससे रिलेट कर सके। जिनको रिलेट नहीं कर रहे वो परेशान नहीं हो, हम इन सबको पढ़ेंगे, ये वाले जो हमारे सामने इस्म, फेल और हर्फ हैं। तो इस्म क्या होता है और फेल क्या होता है और हर्फ क्या होता है, इसमें फर्क होता है।
मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूं खाना, तो खाने से क्या आपको ये पता चल रहा है कि वो किस वक्त में काम हुआ है? मीन्स इसम ऐसा होता है जिसमें कोई नाम होता है, जैसे आप सबके नाम है, जिस शहर में आप रहे हैं उसका एक नाम है, जो क्लास आप अटेंड कर रहे हैं उसका एक नाम है, कुछ के फैमिली नेम्स भी होते हैं। इसी तरह से आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका एक नाम है, आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, किताब है, कलम है, वो सब भी चीजें हैं, उनके भी नाम है। इन सब को इसम कहा जाता है। ये सारे के सारे जो नाम इस्तेमाल होते हैं, इवन कि किसी काम का नाम भी, जैसे हम कहें पढ़ना या खाना, सोना, तो इसमें भी काम है तो काम ही, बट ये इसम होता है। दूसरी कैटेगरी आती है फेल की। जैसे आप कहें हमने पिछली क्लास ली थी, या हम कहें हम नेक्स्ट मीन जो कमिंग ट्यूसडे है उसको क्लास लेंगे, तो इट मीन्स कि हम किसी काम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एक टाइम स्पैन बता दिया ना कि मैंने एक काम माजी में किया था। जैसे आप कहें मैं स्कूल गई थी। माजरत, सॉरी, एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आपको आवाज और साइड्स क्लियर है? आप में से कोई भी बता सकता है? जी मिस, क्लियर है। ओके, चले हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके, हम बात कर रहे थे इसम, फेल और हर्फ के ऊपर। इसम को हमने समझ लिया कि ये किसी शख्स का, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी काम का ये नाम होता है। किसी सिफत का नाम भी हो सकता है, जैसे हम कहें कि तुम बहुत नेक हो, तो ये जो नेक होना है ये भी किसी की क्वालिटी हम बता रहे हैं, किसी की सिफत बता रहे हैं, या किसी का बुरा होना जो है वो भी इसम में ही आता है। फिर आता है फेल। तो फेल में काम को मेंशन किया जाता है कि क्या हमने कोई काम माजी में किया था, अभी हम क्लास ले रहे हैं, या हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो ये फेल होते हैं, ये अफआल होते हैं। जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं खलकल्लाहु समावाति वल अर्द, ठीक है। तो खला का क्या होता है? खला का पैदा किया, पैदा किया अल्लाह ने। तो ये जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, आपको इसम और फेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फेल क्या होता है, और उसके बाद साथ साथ हम कुछ हरूफ को पढ़ेंगे। हरूफ क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं में, या हम कहते हैं ने, की, जैसे इंग्लिश में भी हम कहते हैं फ्रॉम, ऑफ, ऑन, इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसके एक्चुअली में हरूफ के अपने मीनिंग्स तो होते हैं। जैसे हम कहें क्लास में जाऊंगी, तो हम इसमें कोई डायरेक्शन डिफाइन करें ना कि क्लास में जाऊंगी, किताब पढ़ूंगी, मैं किताब को पढ़ूंगी, किताब को पढ़ूंगी, तो ये जो को आ रहा है ये एक्चुअली में हर्फ होता है। अरबी जुबान में इनको हरूफ कहा जाता है, जो इसम या फिर फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसम या फिर फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, उनको हरूफ कहा जाता है। अब यहाँ पे इसम, फेल, हर्फ के नीचे एक एक लफ्ज और लिखा हुआ है। वो क्या है? पहले तो ये जीम लिखा हुआ है। जीम का क्या मतलब होगा? जवाब नहीं होगा, ये सवाल और जवाब नहीं है। यहाँ पे जिम का मतलब है जमा, वाहिद और जमा। इंशाल्लाह उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस्म की जमा अस्मा होती है, फेल की जमा अफआल होती है, हर्फ की जमा हरूफ होती है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम जो है वो हर्फ पे चले इस्म को बाकायदा स्टडी करेंगे। इस्म उसकी जमा अस्मा, फेल उसकी जमा अफआल, हर्फ उसकी जमा हरूफ होती है। इस्म क्या होता है? ऐसा कलिमा जो बजाते खुद कोई माना रखता है। बजाते खुद कोई माना रखता है मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ चाय, तो आपको चाय से क्या समझ में आ रहा है? कि कोई पीने वाला मशरूब है ना। कोई पीने वाला क्या है, हम तो पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा पीते हैं चाय, तो चाय से समझ आता है। मैं आपसे कहूँ कलम, आपको समझ आ रहा है कि किस चीज की बात की जा रही है। आपसे कहा जाए कुर्सी, तो ये इसमें कोई जमाना नहीं होता, मीन्स कोई टाइम स्पेन नहीं होता, बट ये एक्चुअली में किसी का नाम होता है। फिर वो कलिमा होता है, इसमें भी माना होता है, मीन्स अपना माना रखता है। जैसे हम कहें मैं स्कूल गई थी, तो मैं स्कूल गई थी इट मीन्स के माजी की बात की जा रही है, लेकिन इसमें तीन जमाने पाए जाते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, या फिर फ्यूचर। यानी हाल होगा, माजी होगा, या फिर मुस्तकबिल होगा। उसमें से हमें क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये काम कब हुआ, या ये अभी हो रहा है, या आगे होगा। इसी तरह से हरूफ वो होता है
जो अपना माना खुद वाजे नहीं करता बल्कि वो किसी और कलिमा का मोहताज होता है। तो कलिमा किसमें से उसमें लेता है, या तो वो इसम के साथ खुद को जोड़ लेता है या फिर वो फेल के साथ खुद को जोड़ लेता है। तो कलिमा की तीन टाइप्स हैं, इसम, फेल, हरफ। इन सबको हम पढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह आपको कुरान के तमाम अल्फाज को समझ में आना शुरू हो जाएंगे। इसम की मिसालें देखें कि कुरान में आपको ये सारी एग्जाम्पल्स जो है वो मिल जाएगी। जैसे आपके सामने आ रहा है नासुन, इसी तरह से आ, सूरत नास भी इसी के नाम के ऊपर है। जहाँ पे हम कहते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो वहां पे शुरू में अलिफ लाम इस्तेमाल होता है। तो अलिफ लाम आ जाए या ऐसे सिंपल आ जाए, ये इसम होता है। फिर है कलामुन। कलामुन किसको कहा जाता है, कलाम, किसी का बात करना। काफिरुन, एक काफिर की बात की जा रही है। फीलुन, हाथी। तो ये सारी की सारी जो है वो अस्मा की मिसालें हैं, इसम की मिसालें हैं। फिर अफआल की मिसालें, जैसे आता है कुरान में आता। आता का क्या मतलब होता है, वो एक मर्द आया। अब हमें कैसे पता चला कि हमने यहाँ पे ये कहा है कि वो एक मर्द आया, ये क्यों नहीं कहा कि वो एक औरत आई। तो ये इस फेल ने हमें बताया है, तो इसीलिए इसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कुरान का फाहम हासिल कर रहे हैं, चाहे आप तफसीर कर रहे हैं, चाहे आप कुरान के अलूमुल कुरान में कुछ भी पढ़ रहे हैं। अलूमुल कुरान में एक मेन ब्रांच जो है वो आपके पास फेल की होती है। जी समीना, आपका कोई सवाल है? ये जी, आता वाला जो आपने बताया ना, वो एक मर्द आया, ये वाली बात दोबारा बताएंगे, समझ में नहीं आई। आ, अफाल की हम मिसालें पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आता का मतलब होता जैसे है आपने वो कहा ना कि एक, वो एक औरत आई, ये क्यों नहीं लिखा, ये वाली चीज समझ नहीं आई मतलब। एग्जैक्टली exactly, मैं वही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है आता। तो आता का यहाँ पे मतलब लिया गया, उन्होंने कहा है वो एक मर्द आया। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे है अखजत। अखजत से उन्होंने कहा उस एक औरत ने लिया। देखिए यहाँ पे मर्द का जिक्र है, यहाँ पे औरत का जिक्र है। एट अ टाइम दोनों का जिक्र नहीं आया। फेल भी ऐसे ही होता है ना। अगर हम कहते हैं ही केम, हम ऐसे ही कहते हैं ना, ही केम वो आया, या फिर हम कहते हैं शी केम वो आई। तो ही और शी ने हमें क्लियरली बता दिया कि या तो औरत की बात है या मर्द की बात है। तो इन अफआल से हमें कैसे पता चलता है कि वो औरत की बात की जा रही है या मर्द की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ना हमारे लिए स्टडी करना कि कैसे हमें पता चलेगा। ओके, ट्रांसलेशन अवेलेबल है, बट खुद से समझना जो है वो भी बहुत जरूरी होता है। जी समीना, क्लियर है? यहाँ पे देखें, उसके बाद एक और फेल आ रहा है, अकल तू। अकल तू मतलब मैंने खाया। अब ना, या तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात है ना फर्स्ट पर्सन की बात है, बल्कि मेरी अपनी बात की जा रही है, यानी अना की बात की जा रही है, फर्स्ट की बात की जा रही है, फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है। तो इन है तो तीनों फेल ही, लेकिन इन तीनों के मीनिंग डिफरेंट आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे, अगर आपका कोई सवाल आए कि अच्छा ये औरत के लिए तो आ गया, लेकिन अगर हमने किसी मर्द को कहना हो तो फिर हम कैसे कहेंगे कि उस एक मर्द ने लिया, तो वो यहाँ पे सिंपल अखजा, तो ये ता नहीं आता। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्चुअली में यही मजा देती है आपको कुरान को समझने के लिए, कि जब आप ये समझते हैं ओके इसके बिहाइंड प्रोसेस क्या हो रहा है। रट्टा तो सब लगा लेते हैं कि ओके इसको हम रट्टा लगा लेते हैं कि ये आएगा, लेकिन इसके बिहाइंड क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे कौन सी चीज कैसे बदल जाती है, उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है, एक वर्ड से जो है वो एराब कैसे बदल जाता है, एक वर्ड से स्टेटस कैसे बदल जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल एक और देती हूँ। कुरान में हम सभी पढ़ते हैं खलकल्लाहु समावाति वल अर्द, ठीक है। अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया, ठीक है। खलकस समावात वल अर्द, खलकस खलकल्लाहु समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। अब यहाँ पे तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। एक, जो काम करने वाला है, मीन एज अ सब्जेक्ट, अल्लाह ने पैदा किया है। पैदा किया है, ये एक फेल के तौर पे आ रहा है। फिर इसमें वो चीज भी बताई जा रही है कि किसको पैदा किया। ये चीज आपको समझ में आ रही है, खलकल्लाहु समावाति वल अर्द। अगर इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, अभी हमने क्या बोला है, खलकल्लाहु, हु एंड में हु आ रहा है, अल्लाहु आ रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं खलकल्लाहा, तो इससे पूरी की पूरी मुसलमान का फलसफा हिल जाता है। पहले हमने कहा अल्लाह ने पैदा किया, और अगर नाउजुबिल्लाह हम ये कहते हैं खलकल्लाहा, तो इट मींस अल्लाह को पैदा किया। तो एक स्लाइड सा चेंज आया है, हु से हा में जस्ट चेंज आया है, लेकिन मीनिंग में कितना डिफरेंस आया है।
तो ये एक्चुअली में कुरान फाहमी के लिए जब हम अरबी जुबान की बात करते हैं तो वो इसलिए समझना जरूरी होता है कि आपको ट्रांसलेशन खुद भी समझ आती है और फिर आप मीनिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये फेल की एग्जाम है। फिर आते हैं हरूफ। हरूफ जिनका इस्तेमाल किया जाता है और इनके बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं। हमें तो लगता है हरूफ ऐसे ही है ना, उर्दू जुबान में तो हमें इनकी फसाहत और बलागत का इतना अंदाजा ही नहीं है, इवन इंग्लिश में भी हमें इतना अंदाजा नहीं होता। बट अरबी जुबान के अंदर ये एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। आपने कभी तफसीर सुनी हो, किसी की इन डेप्थ स्टडी सुनी हो, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो इस अंदाज में मुखातिब है। यहाँ पे अल्लाह ताला का जो है वो गुस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत कामली बात की जा रही है, यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला इस अंदाज में बात करे। तो वो कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे अल्लाह ताला हमारे सामने, तो हम कलाम नहीं है, कोई इंसान हमारे सामने है तो हम उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं, उसके फेस के जितने भी तासुरात हैं उनको समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी हस्ती जो हमारे सामने है ही नहीं, जिसका जस्ट हमारे सामने कलाम है। अच्छा, एक इसकी एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रही हैं और उसके मैसेजेस को पढ़ रही हैं, तो हम किस तरह से पढ़ते हैं? क्या हमें पता होता है कि हमारा दोस्त जो है उस वक्त किस अंदाज में बात कर रहे हैं? नहीं। अगर हमारे सामने वॉइस हो, मींस आवाज हो, तो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या ये गुस्से में बात कर रहा है या ये नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है। आजकल तो स्माइलीज ने काम बहुत आसान कर दिया है, बट सोचिए अगर स्माइलीज वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप उसको गुस्सा भी समझ सकती हैं, वो नसीहत भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यही एक्सप्रेशंस जो है वो असल में ये हरूफ बताते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को समझने के लिए पहले किस चीज का जानना जरूरी है? हरूफ का जानना जरूरी है कि हरूफ एक्चुअली में होते क्या है। सबसे पहला हरूफ जो है वो आते हैं हरूफ जर। इंशाल्लाह इसको काफी डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल, या इसको हरफ ताकीद भी बोला जाता है, यानी एम्फसिस के साथ जब बात कर रही होती है, या कुरान में जहां पे भी जिक्र आता है इन्ना का, इट मींस एम्फसिस के साथ बात है। इसकी एग्जांपल कैसे हम समझ सकते हैं? लेट्स सपोज आपने किसी को कहा है पढ़ाई करो, ठीक है? आपने किसी और को कहा है या किसी और ने आपको कहा है जरूर पढ़ाई करो। अच्छा, एक थर्ड पर्सन ने ये बोला है कि तुम जरूर जरूर पढ़ाई करो, तो किसकी बात में एम्फोसिस ज्यादा है? अगर जिसको ये बोला जाता है कि जस्ट पढ़ाई करो, ठीक है, वो पढ़े ना पढ़े उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जिसको कहा जरूर पढ़ाई करो, तो इट मींस हमने अपनी बात में ताकीद पैदा की, एम्फोसिस किया है कि अब तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, अब कोई और चांस नहीं। एक इंसान जो आपसे बार बार ये इतनी एम्फोसिस के साथ कह रहा है कि तुम्हें तो जरूर ये करना चाहिए, तो इट मीन उसकी बात में एम्फोसिस ज्यादा है। अब अगर आप पढ़ाई नहीं कहेंगे तो आपकी पिटाई भी हो सकती। तो ये इन हरूफ से पता चलता है। हरूफ मुशब्बा बिल फेल, जिनको हरफ ताकीद भी बोला जाता है, इन्ना उसकी एक टाइप है। जी हफ्सा, आपका कोई सवाल है? मिस मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कट रही है। ओके, ये प्रॉब्लम और किसके साथ है? मैम मुझे तो सही आ रही है आवाज। चलें ठीक है, अब आप चेक कर लें, इंटरनेट में शायद कोई डिस्टरबेंस होगी। अगर वॉइस का इशू हो ना तो आप चैट में पूछ लिया करें, और आप में से जिसको क्लियर हो वो बता दिया करें, क्योंकि फिर मुझे वहीं से पता चल जाएगा कि वॉइस में कोई इशू आ रहा है, क्योंकि मेरे फिलहाल इंटरनेट जो है वो अभी स्टेबल है। तो दूसरी आपने मिसाल कौन सी पढ़ी? हरूफ मुशब्बा बिल फेल की, जिसमें ताकीद होती है। तो वो किस तरह से पता चलती है? ये अभी आपको पता चल गया कि किस तरह से उसमें एम्फसिस लाया जाता है और बाद में ताकीद होती है। अब देखिए, जब हम कुरान में ये कहते हैं कि ये बात अल्लाह ताला ने ताकीद के साथ कही, इस पे सवाल होगा, इस पे बहुत नुकसान उठाओगे अगर ये बात नहीं मानी। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तो खसारा ही खसारा है। तो फिर वहां से कैसे पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने ये बात इतने ताकीद से की है, अल्लाह ताला ने ये बात इतने प्यार से कही है, अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत से इंसान को बुलाया? तो ये सारे हरूफ ही हमें बताते हैं। फिर आते हैं हरूफ आतिफा, जिनको हरफे अतफ भी बोला जाता है। वाओ फा, ये आप कुरान में बहुत इनका पढ़ते हैं। अल्लाह का जिक्र भी बहुत पढ़ते हैं, फी भी बहुत ज्यादा आता है, इन्ना भी आता है, वाओ फा भी आता है। वाओ और फा जो होते हैं ये कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली मफहूम को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, खलकल्लाहु समावाति वल अर्द, असमावाति वल अर्द, तो ये वाओ उसके दरमियान में आ रहा है कि अल्लाह ने पैदा किया है जमीन और आसमान को। तो जमीन और आसमान को आपस में जोड़ के किसके साथ जोड़ दिया? पैदा करने के साथ, कि पैदाइश इनको अल्लाह ताला ने बनाया है, इनको पैदा किया। फिर आता है हरूफे निदा।
अगर मैं अभी किसी से कहूंगी, यहाँ पे किसी को बुलाना चाहूंगी, तो हम तो कॉमनली नाम से ही बुलाते हैं ना। अगर हम किसी को ओए या ए कहते हैं तो बड़ा ऑड लगता है हमारी उर्दू जुबान के अंदर, या पाकिस्तान में एक्चुअली में। लेकिन अरब लोग जो है वो इसी तरह से बुलाते हैं। लेट सपोज मैंने किसी को बुलाना हो आप में से, और मैं कहूँ ए महविश, ठीक है। तो ए महविश का मतलब क्या है, या हम दुआओं में मांगते हैं ना, ए हमारे रब, तो वो किस तरह से आता है, वो ये या आता है। ये या होता है हरफे निदा। मीन्स किसी को बुलाने के लिए जिन हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है हरफे निदा। बुलाने के लिए निदा हम क्या कहते हैं, पुराने जमानों में अगर आपने देखा हो तो वो एक ड्रम सा लेके, डोल सा लेके बजाने लग जाते हैं, मुनादी है मुनादी है। तो ये तरीका जो होता है, मुनादी क्या होती है, किसी चीज का ऐलान करना, किसी को बुलाना, किसी की तवज्जो अपनी तरफ लेके आना। तो ये हरफ निदा जो है इनका इस्तेमाल आता है। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरत आता है कि किसी को बुलाने के लिए भी हो सकता है, किसी की अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए भी हो सकता है, कि अब कोई इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। जिस तरह से कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो या वो जो पहले आ रहा है, फिर आता है या अय्युहन नास। तो ये या जो है, या अय्युहा, ये क्या है, ये हरफ निदा ही तो है। फिर आता है हरूफे इस्तफहाम। हरूफे इस्तफहाम क्या है, हम एक इस्तेमाल करते हैं लफ्ज फहम। फहम क्या होता है, किसी चीज के बारे में आगाही हासिल करना, किसी चीज के बारे में जानना, तो ये फहम से ही निकला है। इस्तफहाम का मतलब ही होता है जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, तो हम सवाल क्यों पूछते हैं, ये भी एक अलग बहस है कि सवाल जब पूछा जाता है तो दो तरह के लोग पूछते हैं। एक वो पूछते हैं जो सामने वाले को डिग्रेड करना चाहते हैं, कमतर शो कराना चाहते हैं, या उसके इल्म पे शक करते हैं, वो सवाल पूछते हैं। जैसे कुरैश मक्का ने भी पूछे थे, बहुत सारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे थे इस तरह के। फिर एक सवाल वो होता है जो इल्म हासिल करने के लिए पूछा जाता है, जैसे सहाबा सवाल करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अरबी जुबान सीखते सीखते हमें एथिक्स और एटिकेट्स भी बहुत अच्छे सीख लेते हैं। लेकिन अगर हम सीखना चाहें, जबरदस्ती तो किसी को कुछ नहीं सिखाया जाता। तो हरफे इस्तफाम वो होते हैं जो किसी से सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स फाहम करने, हासिल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो ये कैसे आते हैं, हमजा और हल। हमजा और हल बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये आपने मुख्तलिफ आयात में। और अब जब आप कुरान को खोलेंगी, तिलावत करेंगी, मुझे उम्मीद है कि आप रोजाना तिलावत करती होंगी, तो जब भी आप सुबह फजर के बाद तिलावत कर रही होंगी, कुरान में ये कहीं पे भी ये हरूफ आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको पहचान लेगी कि हाँ ये हमने क्लास में पढ़ा था। फिर आते हैं हरूफे शर्त, इन। ये अभी हम जस्ट इनका इंट्रो पढ़ रहे हैं। जैसे हम कहें, किसी क्लास में जाकर कहें कि ये हबीबा है, ये कमल है, ये नाहिद है, ये अतिया है, इस तरह से हम कहें ना। अब इनके पीछे भी तो पूरी कहानी है ना, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं उनकी पूरी एक शख्सियत है। उन्होंने क्या पढ़ा, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है, किस तरह की वो किताबें पढ़ती हैं, किस तरह के वो सिंगल है, मैरिड है, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं, फिर उनकी अपनी एक इनर पर्सनैलिटी भी होती है। तो ये भी ऐसे ही होता है, ये हर हर्फ भी एक कहानी सुना रहा होता है। कुछ इसकी जो है वो, हम जैसे कहें किसी इंसान की वर्ल्डली एजुकेशन होती है, कोई इंसान की पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट होता है, कोई उसके एटिकेट्स होते हैं। तो एक इंसान के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। इसी तरह से इन तमाम कलिमात के साथ भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम समझेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अरबी जुबान को सीखते रहेंगे। बस आप लोग एक काम करें कि जो आपकी नोटबुक, जो भी आप इस कोर्स के लिए रेडी करना चाहती हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपकी नजर के सामने रहे जब भी, तो उसके ऊपर लिखना है कि मुस्कुराना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। तो ये अभी तक हमने जस्ट इंट्रो पढ़ा है। इंट्रो में हमने क्या पढ़ा है, ये फर्स्ट लेसन का अगर मैं आपके सामने समरी रखूं, कलीमा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने लफ्ज को पढ़ा। लफ्ज दो तरह का होता है, एक वो जिससे हमारी बात किसी को समझ आती है, और दूसरा वो जिससे कुछ समझ नहीं आता। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी तरफ से बोल तो रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता। तो उसको समझ आएगा जबकि वो माना होगा उसका। जब माना होगा ही नहीं, तो सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, काका काका कुछ करता रहे, तो वो क्या कहेंगे, कौवे की तरह क्या काका लगाई हुई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर वहीं पे कुछ और अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए तो वो बात समझ आ गई है। तो वो जो बात समझ में आने वाले माना अल्फाज होते हैं, उनको कलीमा कहा जाता है। कलीमा की फर्दर तीन टाइप्स होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि आज तो टाइम बहुत कम है,
और आज जो है वो आप इन टर्म्स को जस्ट याद रखें, खुद को मोटिवेट करें और ये ध्यान में रखें कि हम ये जुबान क्यों सीखना चाह रहे हैं। देखें, बच्चे का स्कूल में टेस्ट होता है ना, तो कितनी भी मुश्किल होती है, हम चाहे पूरी रात नहीं सोए, सुबह उठ के हम बच्चे को रेडी करते हैं, नाश्ता बना के देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उसको बच्चे को स्कूल भी छोड़ के आते हैं, और फिर बाकी सारी रूटीन तो हमारी वैसे ही होती है, लेकिन हम पूरी रात नहीं सोए, लेकिन उसके बावजूद कभी हम ये नहीं करते कि ओके चलो ठीक है, बच्चा खुद ही स्कूल चला जाएगा, मैं नमाज पढ़ के आराम से सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर देखूंगी क्या। नहीं, हम पूरी प्रिपरेशन करते हैं। तो जब हम अपने बच्चे के लिए, जिससे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा, एक माँ अपने बच्चे से सबसे ज्यादा, सॉरी जस्ट हमारे 5 मिनट्स बाकी हैं, इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे एक क्लास बात के साथ, इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे कि जब एक माँ जो है वो अपने बच्चे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है, तो हर इंसान अपने रब से बहुत मोहब्बत करता है। क्यों मोहब्बत करता है? आपने कभी सोचा कि क्या हमें अपने रब से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिसाइड ऑफ ऑल दीज थिंग्स के, हाँ अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह ताला ने हमें इतना सब कुछ दिया है, क्या कभी आपने इस बात में सोचा कि क्या हमें वाकई अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखें, कुरान में कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने कहा है, वलकद करमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम का इकराम किया है, हमने उसको इज्जत दी है। अल्लाह ने इज्जत दी है हमें। कहाँ हम अल्लाह को इज्जत देने के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या अल्लाह का ये हुक्म माने या नहीं माने। जब हम हुक्म नहीं मानते तो इट मीन्स कि हम किसी का हुक्म नहीं मानते। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा है कि आप ये जो है, मैं आपसे कोई सवाल पूछती हूँ और आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे, या मैं आपसे कोई काम करने का कहती हूँ और आप वो काम नहीं करते, इट मीन्स के आप मेरी बात नहीं मान रहे और आपके सामने मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते तो इट मीन्स कि हम अल्लाह की भी रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं कर रहे। और अल्लाह ताला ने हमें खलीफा बनाया है, ये पूरी दुनिया हमें सर्व कर रही है, पूरी दुनिया हमारे लिए लगा दी है, तो अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत एहतराम दिया। तो क्या हम अल्लाह की मोहब्बत में अपने 3 से 4 महीने नहीं लगा सकते? और आपकी क्लास भी डेली नहीं होगी। अभी शायद किसी ने सवाल पूछे थे कि क्या क्लास डेली होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जस्ट 2 क्लासेस आपकी होंगी, फ्राइडे एंड वेनेसडे। 7 PM 30 मिनट्स की क्लास होगी। जस्ट 30 मिनट्स में आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ आज मैंने कोशिश की आपको समझा दूं, बस इतना ही सुनना है। अगर आप इसको एक दफा सुन लेते हैं, आप नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, स्लाइड्स आपके सामने मौजूद हैं, आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। बस इतना सा काम है, इतना छोटा सा काम है। पूरे एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा हमें चाहिए अपने रब के लिए, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे 7 PM इंशाल्लाह। जी, आप कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, क्लास के हवाले से या आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई सवाल है तो वो आप फटाफट से पूछ लें। नहीं मैम, आज की बात सारी समझ में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस भी आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगी। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, बहुत आसान सा, बहुत मिसालों को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते करते, ताकि हम सिर्फ अरबी जुबान ही ना सीखें बल्कि और भी बहुत कुछ सीख लें। और अरबी जुबान सीखते सीखते हमारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी, आई एश्योर यू। इंशाल्लाह। बाकी आपको इंशाल्लाह मैम। समझाने का अंदाज माशाल्लाह बहुत प्यारा है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए, हमें इस्तिकामत दें और इस इल्म को हमारे लिए नफामंद बनाए, ताकि क़यामत के दिन ये हमारे हक में गवाही देने वाला हो। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।